पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार को भारत के साथ बातचीत की इच्छा जताई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें कश्मीर मुद्दे को शामिल करना होगा। शहबाज ने गुरुवार को पंजाब में कामरा एयर बेस पर पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित करते समय ये बात कही। इस दौरान उनके साथ डिप्टी पीएम इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, सेना प्रमुख आसिम मुनीर, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी थे। वहीं पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को दावा किया कि पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई मांग नहीं की थी। उन्होंने दावा किया कि भारत ने पहले हमला रोका था। इशाक डार ने संसद में दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के सैन्य अभियान महानिदेशकों यानी डीजीएमओ ने सीज फायर पर चर्चा के लिए हॉटलाइन पर बात की। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच अब 18 मई को बातचीत होगी। डार ने संसद में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइलें हमलों के बाद सैन्य संघर्ष रोकने के लिए 10 मई को सहमति बनी थी। इसे 12 मई तक बढ़ाया गया और फिर 14 मई और फिर 18 मई तक किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक वार्ता होगी और सभी समस्याओं का हल निकालने पर बात की जाएगी। उन्होंने कहा, हमने पूरी दुनिया को साफ कर दिया है कि हम हर मुद्दे पर खुलकर और पूरी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान यानी एपीपी के मुताबिक डिप्टी पीएम डार ने दावा किया, हाल ही में भारत के साथ हुए तनाव के दौरान पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई मांग नहीं की थी। उनके मुताबिक ये युद्ध विराम तब शुरू हुआ जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फोन करके बताया कि भारत अब हमला रोकने के लिए तैयार है। डार ने कहा कि पाकिस्तान ने शुरू से ही संयम बरता और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से पहले अपने सभी मित्र देशों को सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने दोस्तों से साफ कहा था कि वे पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत उकसाएगा तो निश्चित रूप से जवाब देगा। डार ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सोच समझकर, संतुलित और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार थी। इससे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने बुधवार को पंजाब प्रांत के सियालकोट पसरूर छावनी में पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने भारत के अहंकार को धूल में मिला दिया है। डॉन न्यूज के मुताबिक पाक पीएम ने कहा, दुश्मन जो हमसे बड़ा है, इसे इस बात पर घमंड था कि उसके पास अरबों डॉलर की मिलिट्री इक्विपमेंट है। हमने उसे बहुत बड़ा झटका दिया है। हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। चुनाव आपका है। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, अगर आप हमारी पानी रोकते हैं तो ये हमारी रेड लाइन है। पानी पर हमारा हक है। हमारी सेना हमारे अधिकार के लिए लड़ेगी। पाकिस्तान पीएम ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को यूएन प्रस्ताव के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए और उसके बाद बिजनेस की बातचीत की जाएगी। भारत ने नीलम झेलम में पाकिस्तान के जल संसाधनों पर हमला किया, लेकिन सरकार ने संयम दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की जांच की मांग की थी और सहयोग करने पर सहमति जताई थी, लेकिन भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में भारतीय हमले के दौरान घायल सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने सैनिकों की बहादुरी और देशभक्ति की प्रशंसा की। डॉन न्यूज के मुताबिक जरदारी ने कहा कि देश ने दुश्मन के हमलों का डटकर मुकाबला किया। मोदी सरकार राजनीतिक मकसद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता का इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज।